So, hello everyone. In today's lecture, we will be seeing about pre-treatment processes in textiles, जो कि बेसिकली किसी भी फाइबर या फैब्रिक के लिए आप कर रहे हो तो उसमें प्रोसेसिंग में आपको कौन कौन से प्री प्रिपरेटरी प्रोसेस आपको यूज़ करने पड़ेंगे, दैट वी विल बी सीइंग इन अ रिवीजन काइंड ऑफ लेक्चर इन टुडेज वीडियो. तो प्रोसेसिंग में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले आप शेयरिंग या क्रॉपिंग कर रहे होते हो. फिर आप फर्स्ट प्रोसेस जो आपका आता है वो सिंजिंग आप लेते हो. सिंजिंग में आप क्या करते हो, प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को बर्न कर देते हैं जो आप फैब्रिक को पास करते हो इन अ गैस सिंजिंग मशीन. गैस सिंजिंग एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ सिंजिंग है जिसमें आप प्रोट्रूडिंग फाइबर्स आपके रिमूव हो जाते हैं. उससे क्या प्रोसेस होता है, उससे फ़ायदा क्या चीज़ होता है, उससे फ़ायदा आपका ये हो रहा होता है कि आपको फर्दर डाइंग और प्रिंटिंग प्रोसेस में ईज़ हो जाएगा. ईज़ इन द सेंस आपका डाइंग और प्रिंटिंग प्रोसेस, फर्दर फिनिशिंग प्रोसेस आसान हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. फिर अगर आप बात करोगे डी साइजिंग प्रोसेस करते हैं. डी साइजिंग कौन सा प्रोसेस है? डी साइजिंग प्रोसेस है आप साइज कंटेंट को रिमूव कर रहे होते हो जो कि आपने वीविंग में अप्लाई किया था बेसिकली ऑफ स्टार्च कंटेंट. इससे फ़ायदा ये चीज़ होगा कि अगर साइज़ रिमूव नहीं होगा तो फर्दर आपकी डाइंग नहीं हो पाएगी. डाइंग के लिए आपका साइज़ कंटेंट रिमूव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर आप स्काउरिंग कर रहे होते हो. स्काउरिंग में आप अपने अदर सब्सटेंसेस को रिमूव कर देते हो, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, इन सारे चीज़ों को आप रिमूव कर लेते हो. फिर फर्दर अगर आप कैलकुलेशन करते हो कि आप नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा लेते हो, फिर आप मर्सराइजिंग और ब्लीचिंग करते हो. मर्सराइजिंग आप सिर्फ कॉटन में कर रहे होते हो. मर्सराइजिंग एक ओनली कॉटन का प्रोसेस होता है जिसमें आप 18 से 20% NaOH में आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो. ये चीज़ से मर्सराइजेशन से आपका कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो जाते हैं कॉटन में और कॉटन का फील भी बढ़ जाता है, उसका लशर भी इम्प्रूव हो जाता है. और ब्लीचिंग करते हैं. ब्लीचिंग में आपकी वाइटनेस बढ़ जाती है. ब्लीचिंग में आप ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग और रिडक्टिव ब्लीचिंग दो तरीके की है. अगर आप कैलकुलेशन करोगे H2O2 को आप यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट बोल रहे होते हो. क्या मैकेनिज्म होता है इसका और किस तरीके से ये चीज़ें रिएक्ट कर रही होती हैं, इफ़ यू वांट टू नो मोर तो वी आर टीचिंग ऑल दीज थिंग्स इन आर लाइव क्लासेस, सो यू कैन ज्वाइन दैट. और इसमें दो तीन चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे अगर आप बात करो डाइंग की मशीन्स की, तो डाइंग मशीन्स की अगर आप बात करोगे दो फैब्रिक की मशीन्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ जेट डाइंग मशीन और सेकेंड वन इज़ जिगर डाइंग मशीन. अगर आप इन दोनों को देख रहे होगे तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि कौन सी ऐसी मशीन है जिसमें डाई और लिकर मतलब फैब्रिक और लिकर दोनों मूव कर रहा होता है. तो आप जेट डाइंग मशीन में दोनों का मूवमेंट हो रहा होता है. जिगर एक ओपन डाइंग मशीन होती है जिसमें आपका फैब्रिक जाता है ओपन विड्थ में, आप इस तरीके से जिगर से पास होकर के डाई होती है. तो दिस इज़ अ ब्रॉड एस्पेक्ट कि क्या प्रिपरेटरी प्रोसेस में किस तरह से कैलकुलेशन होती है और ये चीज़ें डिपेंड किस बात पे करती हैं. तो ये डिपेंड करती है कि अगर आप प्रिपरेटरी प्रोसेस की बात करोगे तो हमें इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है, ये वैल्यू एडिशन की बात करते हो तो हमारा जो प्रिपरेटरी पूरा जो डाइंग प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग इज़ अ काइंड ऑफ, प्रिंटिंग की अगर आप बात करोगे तो प्रिंटिंग इज़ अ काइंड ऑफ, एक बार अगर डाई हो जाता है तो डाइंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो, बट प्रिंटिंग वंस डन कैन नॉट बी अनडन. तो प्रिंटिंग इज़ वेरी केयरफुल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोसेस हो रहा होता है. उसमें आप बहुत तरीके के प्रिंटिंग प्रोसेस को यूज़ कर रहे होते हो. रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और आजकल तो इंकजेट प्रिंटिंग की बात कर रहे होते हैं कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं. तो इस तरह से फिर फाइनली आप फिनिशिंग प्रोसेस को करते हो. फिनिशिंग का क्या फील होता है, फिनिशिंग में ही फाइनल आपका जो जितना अच्छा आपका प्रोसेस आ रहा है वो फिनिशिंग में ही इतना आपका निकल करके आता है. कि अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी हुई है तो ही आप कह सकते हो कि आपका फैब्रिक जो है वो उतना ज़्यादा बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ ऑल वैल्यू एडेड प्रॉपर्टीज़. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द फिनिशिंग एस्पेक्ट, तो फिनिशिंग में आप किस चीज़ की बात करोगे, फिनिशिंग में आप क्या फील बढ़ाते हो. जैसे अगर आपने FR एजेंट को यूज़ किया है तो FR आपका फायर रिटार्डेंट हो सकता है. वाटर प्रूफ की बात कर सकते हो, वाटर रिपेलेंट की कैलकुलेशन आप कर सकते हो. सॉइल रेजिस्टेंस फिनिश होती है, इस तरह से भी हम करते हैं. तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशेस जो कि हम लोग इसमें दे रहे होते हैं. तो इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अगर आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आपके लिए जो समझना इंपॉर्टेंट हो जाता
जाती हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको प्री प्रिपरेटरी हर एक प्रोसेस का आपको वैल्यू पैरामीटर्स पता होने चाहिए, उनके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स किस तरीके से आते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी हो जाती हैं. इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस एज फार एज टेक्सटाइल इज कंसर्न्ड, यू कैन रीच आउट टू अस यूजिंग आवर ईमेल मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक पढ़ते रहिए, इन चीज़ों को समझते रहिए, एक बेसिक क्लियरिटी रखिए अपने कंसेप्ट्स में, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. कीप लर्निंग. थैंक यू.